मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफ़िल पाक हमारे बड़े ही मोहतरम चौधरी मोहम्मद अफजल साहब और इनके बेटे मोहम्मद नदीम साहब, मोहम्मद अरसलान, इन्होंने अपने घर में नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस ज़िक्र की महफ़िल को सजाया। इनकी दावत पर मैं भी और आप भी सारे हाज़िर हैं। हमारा बैठने का कोई मकसद है। एक बंदा दुनियादारी के लिए किसी काम पे जाता है ना, उसका अपना कोई काम है, और एक बंदा अल्लाह के दीन के लिए जाता है। अल्लाह के दीन के लिए उठने वाले हर कदम पे अल्लाह बंदे को नेकियां अता फरमाता है। चंद एक बातें अल्लाह ताला के ज़िक्र के हवाले से, अपनी ज़ाती इस्लाह के हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ मांगते हैं। आपने तवज्जो रखनी है। हम घरों से आ भी गए, महफिल पाक का मकसद हासिल होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नबी पाक इस्लाम के दीन का पैगाम सीख कर जाएं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े प्यारे सहाबी रसूल थे। आपने एक दिन मदीना पाक के बाजार में ऐलान किया कि ऐ लोगों, तुम अपने काम काज में मसरूफ हो, मस्जिद नबवी में रसूल पाक की वरासत तकसीम हो रही है, हुजूर की मेराज तकसीम हो रही है। उलमा फरमाते हैं कि वो सारे लोग मदीना पाक के ना दौड़ते हुए हुजूर की मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। आगे देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे हैं, लोगों को दीन सिखा रहे हैं। वो लोग वापस आ गए, कहते हैं अबू हुरैरा वहां पर तो कोई वरासत तकसीम नहीं हो रही। आपने फरमाया बताओ वहां पर तुमने क्या देखा? वो कहते हैं देखा हुजूर जलवा फरमा है, सहाबा कराम मौजूद हैं, आप दीन का दर्स उनको दे रहे हैं। फरमाया रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के नबी की वरासत ये है। अल्लाह के नबियों की मिरास ही दीन का इल्म होता है कि ये आगे लोगों को दीन फैलाते हैं ताकि इस पे अमल करके हम जन्नत की राह पे चलने वाले बन जाएं। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात को बयान कर दिया, अगर हमें सुकून चाहिए तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई खित्ता ज़मीन ऐसा नहीं, कोई घर, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई शहर ऐसा नहीं जहां पर बेसुकूनी ना हो, बदअमनी ना हो। आप यकीन माने किसी बंदे के पास भी 2-4 मिनट बैठे ना तो वो अपने दिल के अंदर बड़ी बड़ी गमों की दास्तानें लेके फिरता होगा। हर बंदा परेशान है। आज का नौजवान अपना सुकून तलाश करने के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ना जाने कौन कौन से गंदे मनाजर देखता है। आज हमने अपना सुकून फिल्मों ड्रामों के जरिए पूरा करना शुरू किया, लेकिन याद रखें शैतानी कामों में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। अब रब के पाक कलाम से सवाल करते हैं, ऐ पाक कलाम पाक हमारी तरबियत फरमा, हमें सुकून किधर से मिलेगा? जब रब की बारगाह में अर्ज किया, रब के कलाम ने जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों याद रखो, अगर सुकून चाहिए तो वो मेरे नाम का जिक्र करने के अंदर है, मेरे नाम की ज़रबें अपने दिल पे लगाने के अंदर है। अब आज की महफिल पाक है ना, हम सारे बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई दुनिया का काम नहीं कर रहे। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, तिलावत कुरान पाक हुई है, कितनी कितनी प्यारी हुजूर की नातें पढ़ी गई हैं। अभी बयान का सिलसिला ये हुजूर का जिक्र है। बड़ी प्यारी मिशकात शरीफ के अंदर मेरे आका की ये हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के
कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन के ऊपर सफर करते हैं, जो जमीन के ऊपर सैर करते हैं। सफर करते करते जब वो जिक्र वालों की महफिल के पास से गुजरते हैं ना, तो आपस में कहते हैं उक़उदू हाउलाई, आओ यहां पर बैठ जाते हैं। ये वो महफिल पाक है जहां अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूब का भी जिक्र हो रहा है। पता चला हमारी महफिलों में रब के फरिश्तों की आमद होती है, अल्लाह के फरिश्तों की जलवागरी होती है। हजूर की हदीस से जब वो महफिल को सजा के बैठने वाले मेरे आका की जात पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, वो फरिश्ते भी मिल के मेरे आका की जात पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं। जब महफिल को सजा के बैठने वाले अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं, वो फरिश्ते उनके साथ उनकी दुआओं के ऊपर आमीन कहते हैं। महफिल पाक खत्म होती है, लोग अपने अपने घरों को जाते हैं, वो फरिश्ते फिर कलाम करते हैं, कहते हैं तू बाली हाउलाई, खुशखबरी हो इन लोगों के लिए, ये घरों से चल के आए, इन्हें कोई पता न था हमारे ऊपर रहमतों का दरवाजा खुला है कि नहीं, अल्लाह ने हमारी बख्शिश फरमाई है या नहीं, लेकिन ये आए महफिल पाक में, अल्लाह का जिक्र भी किया, हजूर पे दरूद भी पढ़ा, रब की बारगाह में दुआएं भी मांगी, घरों को जा रखे हैं, रब से बख्शिश का परवाना लेके जा रखे हैं, रब से बख्शिश का तोहफा लेके। अब ये तो महफिल में आने वालों को बरकत मिल गई ना। अब ये फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। हजूर की हदीस है कि अल्लाह ताला तो हर चीज को देख रहा है, अल्लाह ताला तो हर शय पे कादिर है, लेकिन कानून कुदरत ये है, अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों तुम किधर गए थे? फरिश्ते कहते हैं मौला हम जमीन पे गए थे। अल्लाह फरमाता है मुझे बताओ मेरे बंदे क्या कर रखे थे। अल्लाह हर चीज पे कादर है, उस मालिक करीम को पता है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कानून कुदरत है। फरिश्ते कहते हैं मौला तेरे बंदे तो तेरे नाम की महफिल को सजा के बैठे थे, तेरे नाम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है मुझे बताओ मेरे बंदे मुझसे मांग क्या रहे थे? फरिश्ते कहते हैं मौला वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है बताओ मेरे बंदों ने क्या जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं मौला नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते कहते हैं मौला और ज्यादा तुझसे जन्नत का सवाल करते। अल्लाह फरमाता है गवाह हो जाओ मैंने अपने सारे बंदों की बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह फरमाता है बताओ मेरे बंदे उस महफिल में किस चीज से बचने की दुआ कर रहे थे, किस चीज से पनाह मांग रहे थे? फरिश्ते कहते हैं मौला तेरी दोजख से जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह फरमाता है क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? अर्ज की मौला नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते कहते हैं मौला और ज्यादा दुआएं मांगते कि या अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है मैंने सारे बंदों की बख्शिश फरमा दी। जब फरिश्ते देखते हैं ना अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में है, फरिश्ते हजूर की हदीस है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ताला उन लोगों पर तो करम की बारिशें हो गई, जन्नत क्यों नहीं अता फरमा दी? एक ऐसा बंदा भी था जो राह गुजर था, रास्ते से गुजर रहा था, उसने सोचा यहाँ पर अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हो रहा है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं भी शामिल हो जाऊं। कोई इरादा तो नहीं आया, महफिल का नाम सुन के थोड़ी देर के लिए आ गया। या अल्लाह उसके बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह फरमाते हैं आज मैंने अपने उस बंदे की भी बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह की रहमतों का दरिया बड़ा वसी है और ये महफिल पाक की बरकत है कि कितनी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं। और ये याद रखें जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिलें सजाते हैं ना, जिनमें अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, उलमा फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीना तनज़्ज़लुर रहमा, जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां पर रब की रहमतें नाज़िल होती हैं। हमने क्या करना है? अपनी महफिलों को पाक करना है। अभी भी हमारी महफिल लगी है ना, इसी तरह कोई और भी महफिल लगती है जिसमें पूरा पूरा घंटा हम ग़ीबतें करते रहते हैं। आप यकीन माने पूरा पूरा घंटा लोगों के ऐबों में गुजार देते हैं, और हो सकता है दो चार दोस्त इकट्ठे बैठ जाए ना, एक को आगे रख लेंगे, पूरी महफिल में उसकी पीठ पीछे उसकी बुराइयां होती रहेंगी।
यकीन करें ये गुनाह है, इनका कोई फायदा नहीं। फायदा किसका है? नेक अमाल का। हम अपने वक्त की कदर करें, अपना वक्त नबी पाक इस्लाम के दीन के मुताबिक गुजारें। जिन लोगों ने इस वक्त की कदर की, ये याद रखे फिर वक्त ने भी उनको एक मकाम अता फरमाया, वक्त ने भी उन लोगों की कदर की। हजरत सैयदना शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल थे। पूरी जिंदगी नबी पाक इस्लाम के दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। एक दिन ज़हन में ख्याल आया, ऐ सादी, सारी जिंदगी तूने हुजूर का दरस दिया, दीन का, अल्लाह का जिक्र किया, लोगों को दीन के मसले बताए, आज तक तूने हुजूर की शान में कोई नात नहीं लिखी, कोई कलाम नहीं लिखा। ज़हन बना कि आज शायर बनूं, हुजूर की बारगाह में कोई कलाम लिखूं। आपने कलम उठाया, लिखना शुरू किया, बलगल उला बिकमाली ही। ये वो कलाम है जो हजरत शेख सादी का लिखा हुआ है। कशफत दुजा बिजमाली ही, हसुनत जमीओ खिसाली की। रुबाई होती है 4 मिसरों की। हजरत शेख सादी ने 3 मिसरे लिख दिए, चौथा ज़हन में ना आया। बड़े परेशान हुए, ये रुबाई मुकम्मल कैसे करूं? लेकिन मैंने शुरू में अर्ज किया, ये लोग अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, अपने वक्त की कदर जानने वाले थे, हुजूर के दीन का काम करने वाले थे। जारी आंखें ना इसी परेशानगी के आलम में बंद हो गई। चौथा मिसरा नहीं ज़हन में आ रहा, शेर कैसे मुकम्मल करूं? उलमा फरमाते हैं, जारी आंखें बंद हुई, रब ने दिल की आंखें खोल दी। ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, हुजूर जलवा फरमा हुए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ शेख सादी, जरा हमें भी तो सुनाओ ना, हमारी शान में कौन सा कलाम लिखा है, हमारी शान में कौन सा कसीदा लिखा है। अर्ज की, आका लिखने बैठा हूं, मुकम्मल नहीं कर पाया। हुजूर फरमाते हैं, सुनाओ लिखा क्या है? अर्ज की, आका लिखा है, बलगल उला बिकमाली ही, कशफत दुजा बिजमाली ही, हसुनत जमीओ खिसाली ही। हुजूर फरमाते हैं, आगे पढ़ो। अर्ज की, या रसूलल्लाह, चौथा मिसरा ज़हन में नहीं आ रहा, शेर मुकम्मल नहीं हो रहा। आका फरमाते हैं, शेख सादी परेशान नहीं होना, आगे लिख दो, सल्लू अलैहि व आलिही। ये वो कलाम है जिसको मुकम्मल ही मेरे आका ने खुद करवाया है, जो हुजूर की बारगाह से मंजूर शुदा कलाम है। बात हम कर रहे हैं, जो लोग अल्लाह के दीन का काम करते हैं ना, फिर वो लोग लोगों की गीबतें नहीं करते, चुगलियां नहीं करते, वो नमाजों को कज़ा नहीं करते, जब रमजान आता है उसका भी अदब करते हैं, वो माँ बाप की नाफरमानी भी नहीं करते। आज हर घर में यही रोना है, मेरे घर के अंदर झगड़े हैं, मेरे घर के अंदर मसाइल हैं, मेरी पूरी नहीं पड़ती, तरह तरह के हमारे जो है ना वो इस तरह के मसाइल हैं। कभी हमने सोचा कि आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि हम दिन ब दिन दीन से दूर होते जा रहे हैं, जवाल मुसलमानों का मुकद्दर बनता जा रहा है। अगर आज हम चाहते हैं हमको अल्लाह कोई मकाम दे, हमारी आने वाली नस्लें नबी पाक के दीन की खातिम बने, इन्हें दीनदार बनाना पड़ेगा, इन्हें नमाजी बनाना पड़ेगा, इन्हें नबी अलैहिस्सलाम के दीन का हुक्म देना पड़ेगा। और ये भी याद रखें, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस पाक है, बड़ी प्यारी हदीस। इसको इमाम गजाली ने मुकाशफतुल कुलूब में लिखा। फरमाते हैं कि एक मकाम पे हुजूर इस्लाम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, ऐ मेरे सहाबा, मेरा हर उम्मती जन्नत के अंदर दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, मगर जो मेरी जात का इनकार करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा कराम बड़े अक्लमंद थे, फौरन सरकार की बारगाह में सवाल किया, आका कौन सा बंदा है जो आपकी जात का इनकार करेगा? इसकी थोड़ी इनकार की वजाहत फरमाएं। अल्लाह के सोने महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमन अताअनी फकद दखलल जन्ना, जो तो मेरी इताअत करेगा रब उसको जन्नत अता फरमाएगा। और वमन असानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फकद अबा, तहकीक वो मेरी जात का इनकार करने वाला है। और वमन अबा फकद दखलन नार, जो मेरी जात का इनकार करेगा उसे जहन्नम की वादियों में फेंक दिया जाएगा। अब हम अपने ऊपर गौर करें, हम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कितना प्यार करते हैं यार। वो नबी जो गारों में जाएं तो अपनी उम्मत को याद रखें। हुजूर दुनिया में आए, आपके लब मुबारक हिल रखे थे, सुनने वालों ने सुना, उस वक्त भी मेरे आका के लबों पे सदा थी, रब्बी हबली उम्मती,
अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ताइफ के मकाम पे गए, उन अब्बास नौजवानों ने लहू लुहान की या पत्थरों की बारिशें की। रब के फरिश्ते आए, या रसूल अल्लाह ये जालिम लोग हैं, इन्हें आपकी कदर नहीं। ये ताइफ शहर दो पहाड़ों के दरमियान है, आप हुक्म दे पूरे शहर को नेस्त नबूद कर दें। हजूर फरमाते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ने मुझे रहमत लिल आलमीन बना के भेजा है, मैं देख रखा हूं इन्हीं लोगों की आने वाली नस्लें सहाबियत के मकाम पे फायज होंगी। हजूर इस्लाम ने तो यार किसी जगह पे भी अपनी उम्मत को नहीं बुलाया, लेकिन हम कैसे यार वफादार हैं, हम अपने आका को बुला देते हैं। मुअज्जिन अजान देते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ लोगों उठ जाओ, नमाज नींद से बेहतर है। हमारी आंखें नहीं खुलती, अजान होती है हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हमारे दुनियादारी के काम खत्म नहीं होते। आज के दौर में तो बड़े दो चार पक्के हमारे बहाने होते हैं। किसी दोस्त से कहना यार नमाज का वक्त है, कोई कहेगा जी वो यार किसी दावत पे जाना है, कोई कहेगा मेरे कपड़े पलीत हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं बेटा तू कब तक सुस्ती करता रहेगा, कब तक तू कल कल करता जाएगा। एक वक्त तेरी जिंदगी में ऐसा आएगा, फिर तेरी जिंदगी में कल नहीं आएगी, तुझे आज ही दुनिया से जाना पड़ेगा। आज वक्त है, अपने मामलात को दुरुस्त रखें, हकूकुल्लाह की पहचान करें, हकूकुल इबाद को अदा करें। एक अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली कामिल थे जिनका नाम हजरत सैयदुना इब्राहिम बिन अदहम था। आपकी बारगाह के अंदर ना बड़े दूर दराज इलाके का एक नौजवान हाजिर हुआ। कहते हजरत साहब बड़ा गुनाहगार हूं, बड़ी नाफरमानियां की हैं, आपकी बारगाह में आया हूं, मेहरबानी करें कोई ऐसा इलाज बताएं मैं गुनाह करने छोड़ दूं, गुनाहों से बचने का कोई इलाज बताएं। आपने ना यकीन माने बड़ी कमाल की उसको ना नसीहतें फरमाई, बड़े कमाल के इलाज बताए। आपने फरमाया क्या बेटे तू मेरे पास आया है कि मैं तुझे गुनाहों से बचने का कोई नुस्खा दूं, कोई दवाई, कोई इलाज बताऊं, फिर याद कर ले, जब गुनाह करने को दिल करे तो गुनाह कर लेना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के वतन से बाहर निकल जाना। वो कहता है हजरत साहब कैसी नसीहतें करते हैं, जिधर भी जाऊंगा अल्लाह का मुल्क पाऊंगा, अल्लाह की जमीन, अल्लाह का वतन पाऊंगा, मैं अल्लाह के वतन से तो बाहर नहीं जा सकता। आपने फरमाया मुझे पता चल गया है ये नुस्खा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा इलाज, गुनाह करने को दिल करे तो गुनाह कर लेना, लेकिन अल्लाह ताला का दिया हुआ रिज़्क खाना छोड़ देना। वो कहता है हजरत कैसी बातें करते हैं, जिधर भी जाऊंगा अल्लाह का रिज़्क ही खाऊंगा। आप कैसी नसीहतें फरमा रहे हैं, ये काम भी मुझसे नहीं हो सकता। आपने फरमाया कोई बात नहीं, गुनाह करने को दिल करे तो गुनाह कर लेना, अपने आप को इतना छुपाना कि अल्लाह की जात तुम्हें देख ना सके। वो बंदा बड़ा हैरान हो, कहता है हजरत साहब अजीब अजीब आप नुस्खे बता रहे हैं, अजीब अजीब नसीहतें कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है, अल्लाह तो हर चीज को देखता है। फरमा कोई बात नहीं, ये भी काम नहीं ना हो सकता। चौथा काम, गुनाह करने को दिल करे तो गुनाह कर लेना। जब हजरत मालाकुल मौत इजराइल इस्लाम तेरी रूह कब्ज करने के लिए आए ना, उनसे फौरन कह देना कि मैं नहीं मरना चाहता, मरने से इनकार कर देना। कहते हैं हजरत आप अजीब अजीब बातें करते हैं, कैसे इलाज मुझे बता रहे हैं, ये काम कैसे होगा, अल्लाह के फरिश्तों के सामने मेरी क्या जुर्रत कि मैं लब कुशाई करूं। फरमा कोई बात नहीं, गुनाह करने को दिल करे तो गुनाह कर लेना, जब तू फौत हो जाए ना तुझे कब्र में रख दिया जाए, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में हिसाब किताब के लिए आए, उन्हें फौरन कहना ऐ अल्लाह के प्यारे फरिश्तों मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। कहता है हजरत पहले जमीन पर नहीं सुनी, अब कब्र में मेरी कौन सुनेगा, अल्लाह के फरिश्तों के सामने कैसे मैं बोलूंगा। फरमा बेटा फिर मेरे पास आखिरी इलाज रह गया है, गुनाह करने को दिल करे तो गुनाह कर लेना, लेकिन जब कयामत का दिन कायम हो मैदाने महशर, अल्लाह फरमाए ना कि ये मेरा बंदा बड़ा नाफरमान था, ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में फेंक दो, तो अल्लाह की बारगाह में कह देना या अल्लाह ताला मैं दोज़ख में नहीं जाना चाहता, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा। कहता है हजरत मैं अल्लाह की बारगाह में कैसे बोलूंगा, नफसा नफसी का आलम होगा। कयामत के दिन ना बाप अपने बेटे को पहचानेगा, ना माँ अपनी बेटी को पहचानेगी। आपने फरमा बेटा फिर याद रख, तेरी इतनी पतली हालत है, तेरी इतनी कमजोर हालत है, ना तो अल्लाह के वतन को छोड़ सकता है, ना अल्लाह के मुल्क से
बाहर निकल सकता है, ना रब का अता करदा रिज़्क़ खाना छोड़ सकता है, ना तू मौत की मोहलत ले सकता है, ना तू कब्र में फरिश्तों के सवालों के जवाब दे सकता है, ना अल्लाह की बारगाह में जहन्नम में जाने से इनकार कर सकता है। फिर तेरे लिए बेहतर है तू गुनाह करना ही छोड़ दे। आपकी इन नसीहतों का उस बंदे पे ऐसा असर हुआ कि उसने सारी जिंदगी के लिए रब की बारगाह में तौबा कर ली। तो ये बातें बयान करने का मकसद हम अपने आप को हुजूर के दीन की तरफ लेके आए। आखिर में एक और मिसाल देता हूँ, फिर दुआ मांगते हैं। हम लोग ना यकीन करें बड़ी गफलत का शिकार हैं, और हमारी गफलत की मिसाल पता कैसी है? अल्लाह अकबर। इमाम गजाली ने अपनी किताबों के अंदर लिखा, बड़ी प्यारी मिसाल दे के ना हमें समझाया हम कैसे गाफिल हैं, कैसी गफलत हमारे ऊपर तारी है। इमाम गजाली ने गफलत की मिसाल दी। फरमाते एक इलाके के अंदर एक बादशाह रहता था। उस बादशाह का बहुत बड़ा ना फ्रूट फलों का बाग था। उसके अलग अलग दर्जे बने हुए थे ना, अलग अलग स्टेप बने थे। बादशाह ने एक दिन ना अपनी हुकूमत में से एक बंदे को बुलाया और उसको कहता है कि भाई ये टोकरी ले लो, इतना सुबह से लेके शाम तक इतना टाइम है तुम्हारे पास, मेरे बाग जिधर मर्जी पूरे बाग में दाखिल हो, जो मैं हूं बादशाह, मेरे लिए ना अच्छी किस्म के जो तुझे पसंद हो ना फल तोड़ के लाओ। अब वो बंदे ने क्या किया, एक तरफ से ना बाग में उसने एंट्री की, दाखिला लिया। जब पहले दर्जे में गया ना, उसने देखा दरख्त मौजूद हैं, फल भी मौजूद हैं। ज़हन में ख्याल आया अगले में जाऊंगा, हो सकता है कोई बेहतर फल हो। जब अगले वो दर्जे में गया ना, तो देखा कि दरख्त मौजूद हैं, पहले के बनिस्बत ना अच्छे फल मौजूद थे। उसने सोचा कोई बात नहीं, अगले से तोड़ लूंगा। अब वो बंदा ना दर हकीकत गफलत का शिकार होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहा है आला क्वालिटी का फ्रूट आता जा रहा है, आला क्वालिटी के मेवे जात फल मौजूद हैं। अब वो बंदा ऐसा गाफिल हुआ, अब आखिरी दर्जा उसके सामने रह गया ना जिसमें उसने दाखिल होना था। अब वहां पे खड़े होकर नियत करता है, पूरा बाग फिर आया, खालम खाली टोकरी है, कोई चीज मैंने बादशाह के लिए नहीं, आखिरी दर्जा। अब नियत करता है, कच्चे फल हुए पक्के हुए जिस तरह के भी हुए ना, ये टोकरी ये बर्तन भर के बादशाह को पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली फरमाते हैं वो नौजवान जब बाग के आखिरी दर्जे में गया ना, वहां पर दरख्त तो मौजूद था, एक फल भी मौजूद नहीं था। कच्चे क्या पक्के क्या, एक फल भी नहीं। अब वो बंदा पछताने लगा कि बादशाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, इतना इसको टाइम दिया, पूरा बाग इसके हवाले किया और इसने मेरे लिए एक फल भी नहीं तोड़ा। इमाम गजाली ये मिसाल देख के ना हमें समझा रहे हैं, फरमाते हैं बेटे याद रख, उस बादशाह से मुराद तेरा परवरदिगार हकीकी है, उस बाग से मुराद तेरी जिंदगी है। वो जो बाग के दर्जे है ना, वो तुम्हारे दिन और रात हैं। वो जो बाग के अंदर फल लगे हैं, वो तुम्हारी नेकियां हैं। वो तुम्हारे हाथों में जो टोकरी है ना, वो नेक कमाल की टोकरी है। रब्बे कायनात की जात ने तुम्हारी ये ड्यूटी लगाई है, अब बंदे नेकी के फल तोड़ता जा, नामया माल की टोकरी में जमा करता जा। लेकिन तू कैसा गाफल है, कभी कहता है कल से नमाज पढ़ूंगा, कभी कहता है अभी तो मस्जिद जाने की उम्र ही क्या है। आप यकीन माने आपने कितने नौजवान ऐसे देखे होंगे, बड़ी बड़ी उमंगें थी, बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, फुला जगह शादी करूंगा, फुला मुल्क में कारोबार करूंगा। अल्लाह अकबर। यकीन माने रात को सोते हैं, सुबह उठना नसीब नहीं होता। हम अपने ऊपर गौर करें, हमने अपनी कब्र की कितनी तैयारी कर ली। आज किसी मदरसे के बच्चे, किसी स्कूल के बच्चों के पेपर हो ना, सालाना इम्तिहान आ जाए और उन्हें पहले नकल मिल जाए, एक गैस मिल जाए, तो वो क्या करते हैं, वो जो 4-5 सवालों की नकल मिलती है ना, वो कहते हैं जी पूरी किताब को क्या रट्टा लगाना, ये नकल मिल गई है, गैस मिल गया है, इन सवालों के जवाब याद कर लूंगा, 100 में से 100 नंबर ले लूंगा। यार कुर्बान जाएं आका इस्लाम की जात पे, कब्र में हमसे कौन से सवाल होने हैं हजूर ने हमें पहले बता दिए। उन सवालों के जवाब क्या है वो भी हजूर ने बताए। कयामत के दिन हमसे कौन कौन से सवाल होंगे नबी पाक इस्लाम ने वो भी बयान किए। उनके क्या क्या जवाब है नबी पाक ने वो भी बयान किए। अब हमें मानना पड़ेगा कमी हमारे अंदर है, ना हम कब्र की तैयारी करते हैं, ना हम आलम में हशर की तैयारी करते हैं। आज वक्त है हम नबी इस्लाम के दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये चंद एक बातें नबी पाक इस्लाम के दीन के हवाले से मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज से नियत करें हमारी कोई भी नमाज कज़ा नहीं होगी,
और हुजूरुल इस्लाम के दीन के उलमा ने लिखा, जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ देता है ना, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की हम 11वियाँ पकाते हैं, 11वियाँ खाते हैं, लेकिन ए काश हम आपकी तालीमात भी पढ़ें। हुजूर शेख अब्दुल कादिर